तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लाइन में। तो आज हम देखेंगे शेडिंग के कुछ बेसिक तरीके, जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को शेड करने के कितने तरीकों से हम उसे शेड कर सकते हैं और कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा शेडिंग के कुछ बेसिक तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से हम शेडिंग कर सकते हैं। पहला हमारा आता है टोनल, स्टेपलिंग, स्कबलिंग, स्मज, हैच और क्रॉस हैच। और आगे हम इन सभी पार्ट को पूरे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले पार्ट पे, जो कि है टोनल। टोनल में बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ टोन की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये रही हमारा टोनल। किस तरीके से टोनल की शेडिंग करते हैं वो देखते हैं। बस हमें अपने पेंसिल से एक टोन देने की ज़रूरत है। पेंसिल को आप इस तरह से पकड़ के भी सेट कर सकते हैं, इस तरह से पकड़ से भी सेट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। बस आपके पूरे ऑब्जेक्ट में एक लाइट और डार्क का टोन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस धीरे धीरे हमें इसमें अपने टोनल वैल्यू को बढ़ाते जाना है। इसको थोड़ा और डार्क में हम ले जाते हैं। ये तो हुआ हमारा टोनल। वो हम आ जाते हैं अपने अगले टेक्निक पे, जो कि है स्टिपल। स्टिपल में बेसिकली जो भी हमारी शेडिंग होती है उसको हम डॉट डॉट करके सेट करते हैं। लाइट जगहों पे आप लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं डॉट के लिए, डार्क जगहों पे डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। क्या हमें शेडिंग करनी है, जहाँ पे हमें लाइट पार्ट करना है वहाँ के डॉट हम थोड़ा दूर कर देंगे, वहाँ पे डॉट की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। जहाँ पे हमें डार्क करना है वहाँ पे डॉट की डेंसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे। अपने ज़रूरत के हिसाब से वो हम देखते रहेंगे कहाँ हमें डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। थोड़ा सा और तीसरे वाले पे, जिसका नाम है स्कम्बल। इसमें भी कुछ खास नहीं है। स्कम्बल में बेसिकली जो हम शेडिंग करते हैं वो अपने लाइन को ओवल फॉर्म में चला के शेडिंग करते जाते हैं। जहाँ पे हमें शेड थोड़ा लाइट चाहिए वहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम रहता है, जहाँ पे डार्क चाहिए वहाँ पे डार्क पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ओवल की डेंसिटी ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे हम राउंड करते जाएंगे। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ऐसी ओवल फॉर्म में शेडिंग होती जाएगी। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे या तो प्रेशर आप कम कर दीजिए या तो लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। इसी पार्ट को हम थोड़ा सा और डार्क में जाके देख लेंगे। कुछ करना नहीं, अपने लाइन को ओवल फॉर्म में चलाते जाना है। या तो प्रेशर रिलीज़ करके या डेंसिटी को थोड़ा कम करके हम लाइट से डार्क कर सकते हैं, डार्क से लाइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी सी डेंसिटी भी कम कर दी, प्रेशर भी रिलीज़ कर दिया। अब दोनों भी कर सकते हैं या फिर कोई एक भी करिए तो वो भी चलेगा। ये तो वो हमारा स्कम्बल। अब आ जाते हैं अपने चौथे वाले पार्ट पे, जो कि है स्मज। स्मज में जैसे ये हमारी सारी शेडिंग है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने जो भी देखा उस तरीके से भी करके बेसिकली डॉट वाला स्टिपलिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर है। स्मज में ये सारे तरीके भी करके आप स्मज कर सकते हैं तो भी चलेगा। ना हो तो स्मज में बेसिकली हमें करना इतना ही है कि अपने किसी टूल से या फिर हैंड से, उंगली से भी कर सकते हैं, या ब्लेंडिंग स्टम्प से भी कर सकते हैं, या फिर ब्रश से भी, किसी भी ऐसे टूल से जिससे कि हम स्मज कर पाएँ, ब्लेंड कर पाएँ, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपना सेट देंगे। इससे थोड़ा रियलिस्टिक चीज़ें हो जाती हैं और थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो आइए देखते हैं। पहले हम इस पर हल्का सा शेडिंग देंगे। पर स्मज में एक बात ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लाइन को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आपको नहीं चलाना है, वरना फिर आपको स्मज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। स्मज करके जब आप थोड़ा सा डार्क
या फिर कहीं हाईलाइट देने जाएंगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी आपको। ये करने के बाद ब्लेंडिंग स्टम्प लेंगे हम अपना, और ज़रूरत के हिसाब से जो भी है हम उसको स्मच कर देंगे। स्मचिंग के बाद जहाँ पे आपको जैसे जैसे डार्क देना है वो डार्क दे दीजिए। तो ये हमारा स्मच। अब आ जाते हैं हम अपने 5वें प्रोसेस पे, जो कि है हैच कह लीजिए, हैचिंग कह लीजिए, दोनों सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के टर्म्स का अंतर है। हैच में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हैच में सिर्फ और सिर्फ जो भी हैचिंग है हमारी, इसमें एक डायरेक्शन में लाइनें चलेंगी, किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, बस एक डायरेक्शन में। अब वो 45 हो, स्ट्रेट लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, कोई भी लाइन हो, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में चलनी चाहिए लाइनें। तो आइए उसकी सेटिंग देख लेते हैं एक बार। अब ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें डार्क करते जाएंगे। याद रहे लाइनें एक डायरेक्शन में ही चलनी चाहिए। डार्क करने के लिए थोड़ी सी डार्क पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाते हैं थोड़ा सा और डार्क पार्ट में। इसमें भी सेम प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको लाइट करना है तो प्रेशर को थोड़ा रिलीज़ कर दें, या लाइन की जो डेंसिटी है पास में जो लाइनें हैं वो भी आप बढ़ा घटा सकते हैं लाइट करने के लिए, डार्क करने के लिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तभी इसमें भी डार्क वाले पार्ट को एक साइड के हम डार्क कर देते हैं। डार्क करने के लिए आप डार्क पेंसिल का इस्तेमाल करें, या फिर सेम पेंसिल से आप प्रेशर बढ़ा के कर सकते हैं, तो भी वो डार्क होगा। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट वाले पार्ट पे, जो कि क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैच, इसमें हम आपको कुछ पहले बातें थोड़ी सी बता दें। क्रॉस हैच में बहुत लोग डायरेक्ट लाइनों को क्रॉस करना पसंद करते हैं, कुछ लोग एंगल के साथ लाइनें क्रॉस करते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। कोई गलत या कोई सही नहीं है, बस आपके ऑब्जेक्ट में शेड से ज़्यादा लाइनें नहीं खटकनी चाहिए, इतना ही मैटर है। आपका किसी भी तरीके से शेड अच्छे से क्लियर हो रहा है, बस उतना ही चाहिए। क्या उसमें आप यूज़ करते हैं इससे मैटर नहीं, वो उतना मतलब ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हैच और क्रॉस हैच मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बाकी आपको कौन सा सूटेबल रहेगा उसके पर भी बात हो जाएगी। पहले हम क्रॉस हैच देख लेते हैं। जितना पार्ट डार्क हो उस पर एंगल घुमाते घुमाते हम डार्क करते जाएंगे। अब थोड़ा और डार्कर पार्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करना हो तो क्या करें हम, तो उसके लिए आप डार्क पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी पेंसिल, उसका पेंसिल का प्रेशर इंक्रीज़ करके भी आप डार्क कर सकते हैं। अभी हमने लाइट चलाई ड्राइंग कम प्रेशर के साथ, उसके बाद प्रेशर इंक्रीज़ करते जाएंगे, लाइन अपने आप डार्क होती जाएगी। और अगर इधर में डार्क करना है तो अवश्य जितनी हमारी ज़रूरत है उसी हिसाब से प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, और लाइट से डार्क हम अपनी शेड को करते जाएंगे। क्रॉस हैचिंग में कोई लाइन के डायरेक्शन की लिमिटेशन नहीं होती, आप किसी भी डायरेक्शन में फ्लुएंटली लाइनें चला सकते हैं। बाकी अगर आपको क्रॉस हैचिंग जाननी है या फिर हैचिंग जाननी है तो इसके लिए अलग से पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी। उसमें लाइनों को किस तरह से चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, किस जगह पे कैसी लाइनों की ज़रूरत है, वो सारी बातें पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देंगे। फ़िलहाल अभी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगले वीडियो में उसे कवर अप करने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।